हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का एक बार फिर अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज बच्चों मैं आपको विराम चिन्ह किसे कहते हैं उनके बारे में बताऊंगी। विराम चिन्ह भाषा में भावों अथवा अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह 12 तरह के होते हैं। आज इस वीडियो में मैं 6 आपको डिटेल में कराऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में 6 कराऊंगी। तो चलिए सबसे पहले करते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अथवा पूरा विराम अर्थात आराम या रुकना। वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जब वाक्य पूरा हो जाता है मतलब पूरा विराम दिया जाता है, वाक्य में पूरी बात कह दी जाती है, तब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम मैंने रुकना, और ये दर्शाने के लिए इसका चिन्ह हमारे पास होता है खड़ी रेखा। हम खड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग सामान्य वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे मेरा नाम समीरा है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, हम आज घूमने जा रहे हैं। कोई भी इस तरह के वाक्य जब हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं तो हम उसके पीछे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। दूसरा आता है अल्प विराम। जहाँ वाक्य में पूर्ण विराम की तुलना में 1/4 रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे, और इसका चिन्ह कोमे के रूप में आता है, जिसे हम इंग्लिश में कोमा कहते हैं, वो इसका चिन्ह होता है। जैसे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, मुझे सभी रंग अच्छे लगते हैं। मेरे माता पिता जी आज बाजार गए और वहाँ से बहुत सारे फल जैसे सेब, केले, संतरे, अमरूद लेकर आए। अर्धविराम। इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में उस समय किया जाता है जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक परंतु पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक रुकना पड़ता है। जैसे मैंने उसे डांटा ही नहीं, प्यार से भी समझाया। मैं तुम्हें जानता तक नहीं, तुम्हें कर्ज कैसे दे दूं? जाना तो मुझे भी था, थकान की वजह से जा ना सका। अब बात करते हैं प्रश्नसूचक चिन्ह की। ये चिन्ह प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है, जिसे हम इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। क्या तुम्हारी कमीज लाल रंग की है? तुम इतनी तेज धूप में बाहर क्यों घूम रहे हो? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? इसके बाद आता है विस्मयादि सूचक चिन्ह। वाक्य में कोई भाव, जब खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा, शाबाशी आदि प्रकट करने अथवा किसी को संबोधित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनके बाद विस्मयादि सूचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, ओह अब क्या होगा, छी कितनी गंदी जगह है। नेक्स्ट आते हैं निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी उदाहरण की ओर संकेत करने अथवा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद होता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह की ही भांति होता है, परंतु आकार में उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। यह आकार में उससे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे योजक चिन्ह यह होता है तो निर्देशक चिन्ह यह होगा। उदाहरण, माँ ने कहा मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती। और यहीं पर ये वीडियो आज मैं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट जो 6 चिन्ह है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में कराऊंगी और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, परंतु इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।